क्या हुआ कुंवर जी, इतनी रात हो गई और आपने तलवार अभी तक म्यान में नहीं रखी। गाय माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो देखो ना। मैं अभी नहीं देख सकूंगी मेरे लाल। नहीं गाय माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता कुंवर जी। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा, वे भी मुझे बड़ी देर तक देखते रही। मैं कितना अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो।
भाई माँ कीरत पा रही हो? तुम भाई की- माँ के चरण डालो। तुम किरण पा रही हो? बाहर तो कोई नहीं है। अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। तो तुम बेखट के चले आए? अन्नदाता मैं तो छुट्टी पतल उठाता हूँ, कोई माल बता तो मेरे पास नहीं। टोकरी है, टोकरी में पत्ते हैं। कुंवर जी तूने प्याले पढ़ लिखा है माँ, मैं झूठन पा लूँ। नहीं। झुक झुक जिए कुंवर जी, झुक झुक जिए धाय माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सदर महल में उजाला फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धाय माँ अपना चौर चतर कुंवर जी को तो सौंपेंगे। सच जाना धाय माँ, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। मैं कुछ सोच रही हूँ किरण। तुम जाकर बाहर देखो कितने सैनिक हैं और कहाँ-कहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। किरण, तुम कुंवर जी से बहुत प्यार करते हो ना? अन्नदाता प्यार कहने विद्वान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। कहने को तो मैं कह चुका हूँ, उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो वह मौका आ गया है किरण। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी की जान बचाने का। हुकुम दे अन्नदाता। अच्छा तो सुनो, तुम झूठे पत्थर उठाते हो, बारी हो, तुम्हें महल से बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक कहा अन्नदाता, आते हुए भी किसी ने नहीं रोका। तो सुनो, कुंवर जी को तुम टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्थर डालकर महल से बाहर निकल जाना। ठीक है अन्नदाता, निकल जाऊंगा। और हाँ सुनो, तुम कुंवर जी को लेकर बीरस नदी के किनारे मिलना, जहाँ श्मशान है। ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा। वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। तो कुंवर जी कहाँ है? कुंवर जी नीचे मेरे कमरे में सो रहे हैं। तुम्हारी टोकरी काफी बड़ी है। अन्नदाता आपके जैसों ने ही मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। आज राजमहल की सारी पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है? और आज तो अन्नदाता बनवीर के साथ बहुत सामान तो दिखाया है। मैंने भी सोचा बड़ी टोकरी ले चलूं, तो वो ही लाया हूँ। तो ठीक है, तुम बेरस नदी के किनारे मिलना, जहाँ पर श्मशान है। अन्नदाता वहीं मिलूंगा। और किरण, तुम बहुत धन्य हो। आज तुम जैसे एक छोटे व्यक्ति ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अन्नदाता धन्य तो आप है, मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूं? धाय माँ, महल चारों तरफ से घिर चुका है। उत्तर की तरफ 7 सिपाही है, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है सामली, तुम यही ठहरना, मैं भी आती हूँ। चलो किरण। अब ठीक है सामली, कुंवर जी की रक्षा हो गई। पर एक बात है धाय माँ, क्या? बनवीर यहाँ जरूर आएंगे। वह महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब कुंवर जी को ना पाएंगे तो तुमसे पूछेंगे, तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। वह उससे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर तुम्हारे पे तलवार चला दी तो कुंवर जी कैसे जिएंगे? मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली। चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना कुंवर जी नहीं जी पाएंगे तो तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जी पाएंगे।
ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार अपने चंदन का मुख देख लो, कैसा भोला और सुंदर मुख है। पन्ना, परवीन, सारे राजपुताने में एक ही दायमा है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं उस दायमा को प्रणाम करने आया हूँ। दायमा की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। मेरे को आज बिना भोजन किए ही सो गए। आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। किरीट की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते जिंदगी भर के लिए थक गया होगा, जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। नहीं, कुंवर जी किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं उन्हें खिला दूंगी। ठीक है, दायमा तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके इस चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी इस चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात और कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। सब लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुम में और तुलजा भवानी में कोई अंतर नहीं होगा। तुम उस तुलजा भवानी के मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। महाराज मंदिर, महाराज मंदिर कहेगा, मेरे कहने पर से देवी हो गई। महाराज मंदिर को मंदिर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे ये तलवार दूंगा। ये तलवार किस पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, बिना रक्त के भी कोई तलवार तलवार कहला सकती है। महाराज, तलवार कान में रख लो। क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। दायमा होने से तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार भी नहीं देख सकती पन्ना। तलवार इतनी आसानी से म्यान के भीतर नहीं जा सकती। आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। विश्राम मैं करूं बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर दूर की यात्रा करनी है, और मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? नहीं, तो कुंवर उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। राजपूतानी व्यापार नहीं करती, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। दोनों में से तुम किसी पर भी नहीं चढ़ सकोगी, क्योंकि तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। देव संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओ हत्यारा बनवीर, क्रूर बनवीर। महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट ली जाएगी। लो काट लो मेरी जीभ और यहाँ से चले जाओ। महाराज विक्रमादित्य। बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? यदि नाम लेना है तो प्रेतों और पिशाचों को नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। धिक्कार है तुझे बनवीर, तेरी माँ ने तुझे जन्म देते ही क्यों न मार डाला? चुप है, कहाँ है उदय सिंह? नहीं, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। महाराज विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सुनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षक के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तुम राज्य करो मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर, राजपूताने का राज्य करो और कुंवर उदय सिंह को मुझे छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। मैं तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट रहे तुम्हारे माथे पर मेरा कुंवर उदय सिंह रहे मेरी गोद में। मुझे भिक्षा दे दो महाराज बनवीर। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है, राज सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से दूर हट जा। मैं हटूंगी, कुंवर उदय सिंह की शैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। उसका मुख ढक दिया है। तुम्हारे दायमा बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निद्रा में सुला दूं। नहीं,
छपा